हेलो फ्रेंड्स। अगर आपने यूपी टीजीटी एग्रीकल्चर यूपी पीजीटी एग्रीकल्चर में फॉर्म डालना है तो अरुण कात्यायन के बिना ये परीक्षा पास करना संभव नहीं है। तो आइए आज हम लोग अरुण कात्यायन की बुक फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम सेकेंड पर इस विषय पर अध्ययन करते हैं और साथ में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो आज पार्ट हम लेते हैं एग्रीकल्चरल इंटेमोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मित्रों, एग्रीकल्चर इंटरमिनोलॉजी से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो एग्रीकल्चर से, चाहे किसी के भी इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी कैडेट हो या पटवार एग्ज़ाम हो या एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र या टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ाम हो, सभी में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर इंटरमिनोलॉजी से। तो आइए इस पर देखते हैं ध्यान से कि दे रखा है कि इंसेक्ट पेस्ट। तो पेस्ट है क्या? पेस्ट एक फ्रेंच वर्ड है, यानी कि पेस्ट कैसा शब्द है? एक फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, जितना आवश्यक है उतना अंडरलाइन किया हुआ है, उसको ही याद करना है। पेस्ट कैसा शब्द है? पेस्ट एक फ्रांसीसी शब्द है। आप ये देखिए, आजकल प्रश्न जैसे दिए जाते हैं पेपर में कि उसमें दो तीन दे दिए और इसमें से दोनों सही हैं या इसमें से एक सही है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक बनता है कि क्राइटेरिया ऑफ टू बी पेस्ट, कि एक पेस्ट होने का क्राइटेरिया क्या होता है। तो हम कैसे किसी को पेस्ट मानेंगे? तो वो ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। जैसे इनसे ए पॉइंट दिया है, ए इंसेक्ट और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, वो इंसेक्ट हो या कोई दूसरा जीव, वो क्राइटेरिया में आता है, पेस्ट की क्राइटेरिया में आता है, चाहे वो इंसेक्ट हो या कोई दूसरा जीव हो। दूसरा बी पॉइंट में क्या है? इकोनॉमिक लॉसेस टू क्रॉप और ह्यूमन हेल्थ, मतलब फसल को आर्थिक क्षति पहुंचाता हो या मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाले, वो भी पेस्ट के अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है ए मिनिमम पॉपुलेशन लेवल, मतलब एक न्यूनतम, उसकी जो एक संख्या है, संख्या का स्तर है, वो न्यूनतम थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ पॉपुलेशन, मतलब उस आर्थिक क्षति अवस्था से नीचे का, वो सभी कीट हों या कोई भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जीवित जीव है, वो पेस्ट कहलाएगा। इन तीनों क्राइटेरिया को याद रखना है, ध्यान रखना है। इंसेक्ट और एनी अदर लिविंग ऑर्गेन, इकोनॉमिक लॉसेस टू क्रॉप और ह्यूमन हेल्थ, ए मिनिमम पॉपुलेशन लेवल दैट इज थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ पॉपुलेशन। ये हो गया दूसरा। अब आते हैं कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ईटीएल या टीएल, कभी कभी इसका फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं कि ईटीएल का प्रसार क्या है। तो याद रखना है, ईटीएल का मतलब है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, है ना। ये एक शब्द जो था ईटीएल, ये किसने दिया था? इसको वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं इससे, स्टर्न एट ऑल। याद रखना, स्टर्न एट ऑल वैज्ञानिक किससे जुड़े हुए हैं? ईटीएल से जुड़े हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टर्न एट ऑल वैज्ञानिक किससे जुड़े हैं? तो आप क्या कहेंगे कि ये पेस्ट से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से। ठीक है, अगली दूसरे पेज पर चलते हैं। दूसरे पेज पर चलते हैं तो वहाँ पर देखिए स्पष्ट है कि इंटेमोलॉजी की बात करते हैं हम लोग। इंटेमोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि इंटेमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो याद रखना, जिस भी शब्द के आगे लॉजी लिखा हो वो ग्रीक वर्ड से बना होता है, केवल एक को छोड़कर। उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, नहीं बताना होगा तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। इंटेमो प्लस लॉगस, ये कैसा शब्द है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इंटेमो का मतलब होता है इंसेक्ट्स, लॉगस का मतलब होता है डाइकोस। अच्छा, दूसरा आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये कीट है, कीट जो होते हैं किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं।
आर्थोस का मतलब होता है सेगमेंटेड, मतलब जुड़े हुए, और पोडस मतलब लेग, टुकड़ों में जो या जुड़े हुए जो टांगें होती हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। आर्थ्रोपोडा किस भाषा का शब्द है? आर्थ्रोपोडा ग्रीक भाषा का शब्द है। अब आते हैं कि क्लास हेक्सापोडा। देखिए दो क्लास हैं इसमें, क्लास हेक्सापोडा और क्लास एरेकिनिडा। हेक्सापोडा क्या है? हेक्सापोडा में क्या होता है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मतलब बॉडी तीन भागों में विभाजित होती है, जिनके नाम होते हैं हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, मतलब सिर, धड़ और बक्ष में विभाजित होती है। इट हैज़ 3 पेयर्स, यानी कि इसमें 6 टांगे, यानी कि 3 जोड़ा या 6 टांगे। याद रखना, कभी कभी जोड़ा और संख्या में अंतर करके वो कंफ्यूज करते हैं। तो टांगे कितनी पाई जाती हैं? 3 जोड़ा या 6 टांगे पाई जाती हैं। और हेक्सापोडा की बात करें, अगर क्लास हेक्सापोडा की बात करें तो इसमें पंख उपस्थित होते हैं। क्लास हेक्सापोडा में क्या होता है? पंख उपस्थित होते हैं, यानी कि उड़ने वाले कीट होते हैं। और अगली बात करें कि एग्जाम्पल्स आर इंसेक्ट, मतलब हेक्सापोडा में कौन से कीड़े आते हैं, तो याद रखना बग्स, बीटल्स, इंसेक्ट्स आर, मतलब आर्थ्रोपोडा इस एक बहुत बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। उसमें से 97% जो कीट होते हैं वो हेक्सापोडा से ही आते हैं। ये याद रखना कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फाइलम से सबसे अधिक कीट आते हैं, तो वो फाइलम क्या होता है? आर्थ्रोपोडा होता है, यानी कि संघ आर्थ्रोपोडा होता है। लगभग 94,000 प्रजातियां इस ग्रुप में पाई जाती हैं आर्थ्रोपोडा में। अगला अरेकिनिडा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये भी बहुत उत्तम है। इसके भी जो पार्ट होते हैं 3 ही पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, लेकिन हेड एंड थोरैक्स आर फ्यूज्ड। इसमें क्या होता है, हेड और थोरैक्स जो इसका होता है वो जुड़ा होता है एक दूसरे में, मतलब फ्यूज होता है, जुड़ा हुआ, चिपका हुआ। तो इस ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पर सिर और बच, यानी कि हेड और थोरैक्स अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हो, फ्यूज्ड हो, ऐसी स्थिति सिफेलोथोरैक्स कहलाती है। तो सिफेलोथोरैक्स हो गई। तो सिफेलोथोरैक्स, इसमें अरेक्निडा की पहचान क्या होती है? देखिए हेक्सापोडा में 3 जोड़ी पैर, यानी कि 6 टांगे होते हैं, लेकिन अरेक्निडा में 4 पेयर्स, मतलब 4 जोड़ी टांगे, यानी कि 8 टांगे होती हैं। ऐसे जो कीट होते हैं वो, उनकी टांगे अनसेगमेंटेड, मतलब कोई खंडों में विभाजित नहीं होती हैं। उधर जो होता है एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन अलग होता है। इसमें एंटीना नहीं पाए जाते हैं, इसमें एंटीना नहीं पाए जाते हैं, और पंख भी नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ये उड़ नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जितने भी माइट्स होते हैं, क्लिनी जिसे कहते हैं, टिक्स होते हैं, रेड स्पाइडर होते हैं, जो मकड़ियाँ होती हैं, ये सब इसमें आती हैं। तो ये हो गया आपका छोटा सा एक हमारे साथ आपका समय। अगर आपको इस तरह से अच्छा लगता है साथ साथ पढ़ना और पढ़ाना, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे मोटिवेशन मिलेगा और साथ साथ पढ़ने में मज़ा भी आएगा। लेकिन उसके लिए आपके साथ की आवश्यकता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं तो दूसरा वीडियो जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।